हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू और चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7 का चैप्टर 7 हमारा ऑनगोइंग था, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कर रहे थे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने जो है ब्रीदिंग क्या होती है ये पढ़ लिया था, लंग्स कैसे काम करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैस एक्सचेंज इन द लंग्स के अंदर हमारी जो है गैस एक्सचेंज कैसे होता है पूरा हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स ड्यूरिंग ईच इंस्पिरेशन ऑक्सीजन रिच एयर को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड एयर बोलते हैं। एंटर्स द लंग्स एंड देयर एल्वलीज। जब हम इनहेल करते हैं गैस जो है एनवायरनमेंट के अंदर ब्रीद इन करते हैं, तो ब्रीद इन जब हम करते हैं तो हमारे नोस्ट्रल से जो है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर है वो एंटर करती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। वो एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है और लंग्स से जो है लंग्स के एल्वलीज में वो एयर एंटर करती है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्वलीज एंड सून इट इज़ पिक्ड अप बाय द ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन है जो लंग्स में पहुंची है, लंग्स में कहाँ तक कैसे पहुंची है, कौन सा ट्रैक फॉलो करके पहुंची है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो हम वो है लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। सो लंग्स से होकर एल्वलीज में पहुंच गई है एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर एल्वलीज में पहुंच दी। अब एल्वलीज क्या करेंगी, उस ऑक्सीजनेटेड एयर को, ऑक्सीजन रिच को कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र करेगी। जो हमारा ब्लड है और एल्वलीज से हमारा ब्लड है ट्रांसफ़र होता है, सॉरी एल्वलीज है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती हैं। ब्लड हैज़ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हमारे ब्लड के अंदर जो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है एक्चुअली। सो हीमोग्लोबिन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू द सेल्स। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। हमारे ब्लड में और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन को रोक सके, सिर्फ हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको ऑक्सीजन को कंटेन कर सकता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है, हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँचाता है। On the other hand, carbon dioxide is picked up from all the body parts and it transported by blood to the alveoles। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर कहाँ पहुँचेंगे, ये सेल के पास पहुँचेंगे। अब हीमोग्लोबिन तब क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को सेल के पास ट्रांसफ़र कर देगा और खुद क्या करेगा, वहाँ से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर कंटेन कर लेगा हीमोग्लोबिन। अब वो आपस है, अब हीमोग्लोबिन ने जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबाइन कर लिया, तब वो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना कि ऑक्सीजन मिक्स है। वो सेल से उसने ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। अब वो जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उसको कहाँ पहुँचाएगा, वापस एल्वलीज यानी कि लंग्स की जो एल्वलीज होती है वहाँ पहुँचाएगा ये हीमोग्लोबिन या ब्लड। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिच डीऑक्सीनेटेड एयर इज़ गिवन आउट फ्रॉम द एल्वलीज। अब एल्वलीज से जो है लंग्स से होते हुए पूरा वही सिस्टम फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है, डीऑक्सीनेटेड एयर है, वो हमारे लंग्स से, एल्वलीज से, हमारे नेजल कैविटी से होके बाहर निकल जाएगी। और ऐसे करके पूरा जो हमारा गैस का एक्सचेंज पूरी बॉडी में होता है। सी ब्लड है, ब्लड हमारे जो है इसके अंदर आ रहा है। एल्वलीज है, एल्वलीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन को क्या कर रही है, इसमें ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर रही है। कौन का किसका काम होता है, एल्वली का। एल्वली ब्लड को ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करती है। ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, सेल में जाता है, सेल में जाता है। अब सेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, हमको पता है आर्टरीज में जाता है, वो सॉरी ऑक्सीजन वाला ब्लड है आर्टरीज से होके सेल तक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वेन से होके वापस हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट के से लंग्स की तरफ जाता है। और लंग्स के अंदर जो है एल्वलीज होती है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेती हैं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, वापस से उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और ऐसा करके हमारा जो लंग्स है उसके अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। वी हैव अ डू यू नो पॉइंट नाउ। वेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर बट दे आर मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन्स है, दोनों वाटर एनिमल्स हैं, वाटर क्रीचर्स हैं, लेकिन दोनों क्या है,
मैमल्स है, यानी कि ये बच्चों को जन्म देती है ना कि अंडे देती है। और जो है मैमल्स की खास बात क्या है, मैमल्स जो है मैमल्स के अंदर लंग्स होते हैं, वो एयर ब्रीथ करते हैं ना कि वाटर के अंदर। जो नॉर्मल वाटर एनिमल्स है, क्रीचर्स है, उनके जो है या तो स्किन से वो गैस एक्सचेंज करते हैं या फिर उनके गिल्स डेवलप होते हैं। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल है, उनके जो है गिल्स इतने डेवलप नहीं होते हैं, वो एयर में आके ही जो है ब्रीद इन करते हैं। लाइक अदर मैमल्स दे डू हैव लंग्स, उनके भी लंग्स होते हैं बाकी मैमल्स की तरह। टू इनहेल एंड एक्सेल एयर दे कम टू द सरफेस, और इनहेल और एक्सेल करने के लिए एयर को सांस को अंदर लेने के लिए और सांस को बाहर छोड़ने के लिए वो कहाँ आते हैं, सरफेस पे आते हैं, वाटर सरफेस पे आते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में डॉल्फिन और व्हेल हैं, छलांग लगा के बाहर आते हैं पानी से और वापस अंदर चले जाते हैं। तो इसी छलांग के अंदर वो इनहेलेशन भी करते हैं और एक्सेलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। तो लेट्स सी सम डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग है एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ वही क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। बट रेस्पिरेशन क्या है, एक डीप प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस होती है इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड वी ईट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है फूड है सिंपल प्रोसेस के सिंपल कंपोनेंट्स में टूटता है और फिर ना ये ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट करता है। तो ये पूरी एक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, जबकि इसके अंदर सिंपल क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इन रेस्ट ब्रीदिंग इट अकर्स आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर होती है ब्रीदिंग, हमारे नोस्ट्रल के थ्रू होती है, सेल के बाहर होगी, हमारे बॉडी सेल के अंदर ब्रीदिंग नहीं होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, हमारी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। सेल के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ही फूड और जो ऑक्सीजन है मिक्स होके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। ये सारा काम कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, जबकि ब्रीदिंग का काम कहाँ होता है, सेल के बाहर होता है। ब्रीदिंग नो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ब्रीदिंग की प्रोसेस में कोई भी एंजाइम ज़रूरी नहीं होता है, कोई भी एंजाइम काम नहीं आता है, सिर्फ सांस अंदर और बाहर तो करनी है। नेक्स्ट, एंजाइम आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कुछ स्टेजेस में एंजाइम्स काम आते हैं, वो एंजाइम्स इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नो एनर्जी इज इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। ब्रीदिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कोई एनर्जी ना लेनी पड़ती है ना देनी पड़ती है। एनर्जी रिलीज इन अ कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर। जबकि रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, एक कंट्रोल और स्टेप वाइज मैनर होता है। पूरा एक जो है ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कैसे एनर्जी जो है रिलीज होगी, एकदम कंट्रोल और स्टेप वाइज होता है सारा काम। नेक्स्ट वी हैव, डू यू नो पॉइंट, एनिमल सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पॉजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें या कुछ छोटे एनिमल्स की बात करें जैसे कि स्पॉन्ज और हाइड्रा है, उनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। मतलब ब्लड को उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए कोई भी अलग से सिस्टम नहीं होता है, या कोई भी जो है उनका लाइफ प्रोसेस जैसे हमारे ब्लड कुछ होता है वैसे उनके अंदर ब्लड फ्लो करने के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी ब्लड इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में तो ब्लड ही नहीं होता है इवन। दे गॉट देयर फूड फ्रॉम वाटर इन विच दे लिव। अपना खाना उनको कहाँ से मिलता है, उसी वाटर से मिलता है जिस वाटर में वो रहते हैं। वाटर कैरीज अवे द बॉडी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उनकी बॉडी के अंदर ब्लड होता ही नहीं है, तो ब्लड का काम कौन करता है, सारा वाटर करता है। वाटर क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर खाना पहुँचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वाटर क्या करता है, उनकी बॉडी से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ब्लड का सारा काम कौन कर रहा है इनकी बॉडी में, वाटर। किसकी बॉडी में, हाइड्रा और स्पॉन्ज जैसे एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। नेक्स्ट अगेन डू यू नो पॉइंट वी हैव, द इनर लाइनिंग ऑफ नोज सेक्रेट्स म्यूकस। दिस म्यूकस मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज मॉइस्ट। और हमारी जो नोज़ होती है, हमारे नोज़ की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो सरफेस होती है, उसके अंदर जो है कुछ लाइनिंग्स होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो म्यूकस निकालती हैं। दिस म्यूकस मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज मॉइस्ट। और इसी म्यूकस से हमारा जो नोज़ का अंदर वाला हिस्सा है वो नम रहता है, मॉइस्ट रहता है। लंग्स कंटेन्स 300 मिलियन एल्वली
एन अडल्ट इनहेल अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। एक अडल्ट की अगर बात करें, एक बड़ा इंसान है, अबाउट 6 लीटर एयर है 1 मिनट के अंदर इनहेल कर सकता है। और हमारी जो एल्वलीज होती है लंग्स के अंदर 300 मिलियन से मतलब 60, सो 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6, सो लेट्स काउंट इट। सो 30 करोड़ जो है एल्वलीज हमारे लंग्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑसम फैक्ट, द एवरेज टाइम एन अडल्ट कैन होल्ड हिज और हर ब्रीथ इज़ बिटवीन 30 to 60 सेकेंड। तो कोई भी एक अडल्ट पर्सन की बात करें, एवरेज टाइम नॉर्मली कितना इजीली होल्ड कर सकता है अपनी ब्रीथ को, सांस को रोक के रख सकता है, तो 30 से 60 सेकेंड तक हम इजीली अपनी सांस रोक सकते हैं। उससे ज़्यादा करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगेन, डू यू नो पॉइंट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है सिर्फ सांस अंदर बाहर लेने या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने के काम नहीं आता, उसके अलावा जो साउंड का प्रोडक्शन है उसके अंदर भी हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक काम आता है। द portion of the track that is responsible for sound production is the voice box or larynx। और हमारे जो बॉडी के अंदर साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो पोर्शन है उसी ट्रैक में होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसी के एक हिस्से के अंदर हमारा जो ये है साउंड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन होता है, जो वॉइस बॉक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और वॉइस बॉक्स और क्या बोलते हैं हम, लिरिक्स जो है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इट हैज़ सेवरल फोल्ड्स और इलास्टिक कनेक्शन टिश्यू कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड और इलास्टिक कनेक्शन टिश्यू होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, जिनको कि क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है। When air passes through the larynx, these cords vibrate and produce sound। जब हवा है इस larynx से होकर पास होती है, जब हम बोलते टाइम जब हम अंदर या बाहर करते हैं, बोलते टाइम भी हमारे मुंह से हवा अंदर जाती है और बाहर जाती है। तो जब हवा अंदर या बाहर जाती है तो इस लिरिक्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, कुछ जैसे लाइन वाले फिलामेंट जैसे कुछ कॉर्ड्स होते हैं, वो कॉर्ड्स जब इनमें से हवा पास होती है तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं, और उसी वाइब्रेट से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड बनती है। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जो प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। और ये साउंड तो हम प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जो हम साउंड बनाते हैं, जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जो हम स्पीच बोल रहे होते हैं, उसके लिए हमारे लिप्स, चीक, टंग और जॉ है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक जो है शेप बनाने से कि साउंड का अलग ही कोई रूप निकल के आता है, और इससे हमारे पूरी की पूरी स्पीच बनती है। हमने देखा कुछ वर्ड है लिप्स के हेल्प से बोलते हो आप, कुछ टंग के हेल्प से बोलते हो, कुछ जो है आपके थ्रोट से आते हैं, तो ऐसे जो है पूरे का पूरा स्पीच है हमारे पूरा जो माउथ सिस्टम है उससे निकलता है। स्पीच इज़ द एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमन्स आर गिफ्टेड विद। और स्पीच ओनली एक ऐसी एबिलिटी है जो ह्यूमन के पास है, कोई भी जानवर नहीं बोल सकता, सिर्फ ह्यूमन्स ही बोल सकते हैं। जानवरों की आवाज़ में मैक्सिमम सिर्फ 1-2 साउंड होते हैं, जबकि ह्यूमन्स के पास बहुत सारे साउंड्स होते हैं बनाने के लिए। Next we have, let's do it filling the blanks. So let's see. Respiration is the process opposite to the photosynthesis। photosynthesis की opposite process क्या होती है, respiration। इसमें difference भी पढ़ा है हमने। The process of burning is called combustion। जलाने के process को क्या बोलते हैं, हम combustion बोलते हैं। burning की process को क्या बोलते हैं, हम combustion बोलते हैं। Each stomata is surrounded by 2 bean shaped guard cell। और लीफ जो होती है, लीफ के जो नीचे वाले सरफेस में जो स्टोमाटा थे, ये स्टोमाटा, हर एक स्टोमाटा 2 बीन शेप जो है गार्ड सेल्स होती हैं जिनसे घिरा रहता है, और वही इस ओपनिंग को कम या ज़्यादा करती हैं, इसको ओपनिंग को क्लोज और ओपन करती हैं स्टोमाटा को। सो वी हैव डन आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके जो और न्यू वर्ड्स एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है। इसके अलावा अगर आप ये जो एक्सरसाइज है अपने आप सॉल्व करने के ट्राई करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आपकी जो बुक एक्सरसाइज है आपको बुक के अंदर सॉल्व करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।